आज की वीडियो इस पर्पज से बनाने वाले हैं कि ये कक्षा 8 की जो राजनीतिक शास्त्र है जैक बोर्ड की, उसका ये 5वां पार्ट है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक चीज़ है जो सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अगर समाज में अन्याय होता है तो उसका एक मुख्य कारण है कि अशिक्षा। हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कैसे किसी के चीज़ के प्रति विरोध करें या हमारा क्या मूल अधिकार होता है। तो इस पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है कक्षा 8 के राजनीतिक पुस्तक में, तो उसको इसमें हम आपको बताएंगे। जैसे कहा गया, ये तो पहले ही बता चुके थे आपको कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 क्या होता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का जो प्रथा था उसका उन्मूलन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ये कानून का उल्लंघन है। लेकिन इसमें दो चीज और पास किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो अनुसूचित जाति होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके साथ लोग बहुत अत्याचार किए थे। तो उनके अत्याचार को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमारे संविधान में एक प्रावधान आया जिसको कहा जाता है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989। 1989 में एक सुधार लाया गया, एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संबंध में इतनी बातें कही गई हैं। इसके तहत किसी भी सदस्य को कोई व्यक्ति अखाद्य पदार्थ खाने को विवश नहीं कर सकता है। जैसे पहले होता क्या था कि निचले तबके के जो लोग थे उनको समाज में वैल्यू ही नहीं दिया जाता था, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, कुछ भी अखाद्य पदार्थ उनको खाने के लिए विवश कर दिया जाता था। तो ये अब कोई नहीं कर सकता है। इनके सदस्यों को अपमानित करना दंडनीय है, आप किसी भी सदस्य को अपमानित नहीं कर सकते। इनके जमीन को कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं उनकी जमीनों पे लोग जाकर के कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते अब कोई उनकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। इसके सदस्यों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप पहले निचले तबके के लोगों को उनके जाति से पुकारा करते थे, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत ये सारी चीजें बैन हो गई हैं। एक और चीज देखा गया कि जितने भी हमारे शहर में या हमारे राज्य में बनते हैं, कारखाने हो गए, उद्यान हो गए, ये सारे के सारे जमीनों पर पहले अधिकार किनका होता था? अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का है। तो वहां पे जब उन चीजों को बनाया गया तो उन लोगों को वहां से बेघर कर दिया गया। बेघर करने के साथ साथ उनका जो अधिकार उसके आसपास के जंगलों पर था, वो अधिकार भी उनसे छीना जा रहा था। तो उसको देख करके फिर एक अधिनियम आया है जिसको कहा जाता है अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2006। इस कानून के अंतर्गत यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण पारित किया गया है। इसके तहत यह कहा गया कि जो भी वन्य जंगलों के आसपास के लोग रहते हैं उनका उन पर अधिकार है, उनकी लकड़ियों पर अधिकार है, वो अपना पशु वहां पर जाकर के चला सकते हैं। तो ये दो अधिनियम है कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक राजनीतिक में पाठ 5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें भी ये चीज पूछा जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको इस वीडियो में इस चीज को बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से इसको रखेंगे हम लोग दिमाग में।